दोस्तों, आज हम एक ऐसे मंत्र के बारे में बात कर रहे हैं जिसे आपको दीपक प्रज्वलित करते समय बोलना है। दोस्तों, अगर दीपक प्रज्वलित करते समय इस मंत्र का जाप किया जाए तभी व्यक्ति को पूर्ण पूजा के फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है, इस मंत्र के साथ दीपक प्रज्वलित कर कर आरती करने से पूजा पूर्ण रूप से संपन्न मानी जाती है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि आप पूजा इत्यादि करते हैं, परंतु फिर भी आपके घर में अक्सर नकारात्मकता रहती है या मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं हो पाती। तो दोस्तों, कारण यही है कि पूजा के समय आप पूर्ण रूप से पूजा नहीं करते, यानी इसमें त्रुटि रहती है और उन्हीं त्रुटि में से एक है यह मंत्र। पूजा में दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण शास्त्रों में महत्वपूर्ण बताया गया है। अगर आपको अपनी पूजा को सफल बनाना है तथा भगवान का पूर्ण आशीर्वाद आपको चाहिए तो आपको इस खास मंत्र का जाप करना होगा। मंत्र बताने से पहले कुछ और भी जो आप त्रुटि करते हैं उसके बारे में भी आपको हम नियम बता देते हैं। दिया जलाते व पूजा करते समय इस बात का सदैव ध्यान रखें कि घी का दीपक अपने बाएं हाथ की ओर ही जलाएं और अगर तेल का दीपक जलाना हो तो दाएं हाथ की ओर ही रखना चाहिए। इसके साथ ही भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने दीपक रखना चाहिए। कभी भी प्रतिमा के पीछे या फिर इधर उधर दीपक ना रखें, अन्यथा यह भगवान का अपमान माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी आप घी का दीपक जलाएं तो सदैव सफ़ेद रुई की बत्ती, और अगर तेल के लिए अगर आप बत्ती बनाना चाहते हैं तो लाल धागे की बत्ती ही शुभ मानी जाती है। इससे पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, वरना पूजा अधूरी ही रहती है। इसके साथ ही कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी कारण से दीपक बुझ जाता है। तो दोस्तों, अगर पूजा के समय दीपक बुझ जाए तो इसे अपशकुन माना जाता है। जिस मनोकामना के लिए पूजा की जा रही है उसमें अवश्य ही कोई बाधा उत्पन्न हो सकती है, यह संकेत माना जाता है। इसके साथ ही यह संकेत भी यह देता है कि आपके द्वारा पूजा में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो। इसलिए दोस्तों, आरती करते समय यदि दीपक बुझ जाए तो भगवान से क्षमा याचना करते हुए पुनः दीपक जलाकर आप आरती कर सकते हैं। उस समय भी आपको इस खास मंत्र का जाप करना होगा, जिससे कि आपको अपशकुन यानी उस पूजा का दीपक बूझने का अपशकुन ना मिले और आपका कार्य संपन्न हो सफलतापूर्वक। तो आपको इस मंत्र का उच्चारण उस समय भी करना है। मंत्र दोस्तों इस प्रकार है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दोस्तों, इस मंत्र के बाद आप पूजा आरती भगवान की करें, इससे आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। और अगर पूजा के समय दीपक अचानक से बुझ जाता है तब भी दीपक जलाते समय उसके बाद इस मंत्र का उच्चारण करने से जो भी त्रुटि या जो आपकी गलती थी वह भगवान माफ कर देते हैं। इस मंत्र के बाद भी जब पूजा समाप्ति की ओर हो तब आपको भगवान से क्षमा याचना भी करनी है जो आपसे त्रुटि हुई हो जाने अनजाने में। तो दोस्तों, अगर कोई सवाल आपका है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।